हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिनिश कर लिया है और अब हम उसी यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटेंस तो बहुत बाद में आएगा, अभी हम शुरुआत जो टॉपिक होंगे उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, है ना दोस्तों। तो देखिए, मैं आप लोगों को इसमें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है, किस तरीके से है, चीज़ों को हम कैसे करके पढ़ेंगे। तो देखिए, अब तक चैप्टर 1 में से वहीं से स्टार्ट करेंगे और मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों को इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर। तो देखिए, आप लोगों को अब तक क्या बताया गया था कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है और इस पर है आपका पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और इसके अराउंड ये क्या हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट होता था, पॉइंट पी, जिसका कि मान लो ये पॉइंट क्या है, ओ, जिस पर प्लस क्यू रखा हुआ है। तो पॉइंट हो गया ओ और इस पर ये चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू और ये इसके आसपास के एरिया में ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ओके, बात समझ में आ रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होता था पी, बात समझ में आ रही है। इस पॉइंट पी पर हमने क्या किया था, एक चार्ज लाके रखा हुआ था प्लस क्यू नॉट यहाँ इस पॉइंट पी पर। तो हम कहते थे कि जो क्यू नॉट है उस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है एफ। तो 1 यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा इस पॉइंट पी पर, वो लगेगा एफ अपॉन में क्यू नॉट और यही हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, तो वो थी फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। ये मैंने आप लोगों को बताया था। यानी कि हम ये चेक करते थे, ये समझते थे कि ये जो चार्ज है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास है, बात समझे, किसी पॉइंट पर ये तो पूरा एरिया हो गया, इस पूरे एरिया में पूरा ये जो एरिया है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इसमें कहीं भी कोई दूसरा चार्ज होगा वो इसका क्या करेगा, फोर्स महसूस करेगा। लेकिन इस फील्ड में किसी पॉइंट पी पर इस चार्ज का क्या इफेक्ट है, कितना इफेक्ट है, बात समझ में आ रही है। कोई दूसरा चार्ज कितने इफेक्ट को यहाँ पर एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते थे इन दी टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज के टर्म्स में हम इसको कैलकुलेट करते थे। अब ये जो थी, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, दैट वाज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो कितना वो स्ट्रॉन्ग है, कितना वो वीक है, ये हमको मालूम चलता था, ठीक है। लेकिन फिर भी ध्यान दें, ये कैसी क्वांटिटी थी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, बात समझ में आ रही है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होगी जहां पर कि हमें वेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वेक्टर की कोई जरूरत नहीं होगी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी कि इस चार्ज का जो स्ट्रेंथ है पॉइंट पी पर, यानी कि इसका जो इफेक्ट होगा इस पॉइंट पी पर, वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना वीक होगा, जरूरी नहीं है कि हम उसे फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज के टर्म्स में ही समझाएं। हम उसे किसी और टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कई बार क्या होगा, वेक्टर के ऊपर काम करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर हम वहां वेक्टर की जगह स्केलर को ले आए तो वहां पर काम करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए, इसी पॉइंट पी के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लगाते हैं, नई चीज को अप्लाई कर रहे हैं। इसका नाम आपने क्लास 10th में भी सुना हुआ है। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो तो आपको अच्छे से मालूम था। चलिए, अब हमने क्या किया, देखिए मैं ये कहता हूँ, मैं जब पढ़ाता हूँ समझाता हूँ तो ये कहता हूँ कि देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है। वैसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती, किसी फील्ड की कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने समझने के लिए मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस क्यू का, ये इसकी बाउंड्री है। इससे बाहर का जितना भी रीजन है, ये जितना भी रीजन इसके बाहर का है, ये वाला सारा का सारा यहाँ से स्टार्ट होता है। इस रीजन को हम लोग ने क्या नाम दे रखा है, दैट इज व्हाट द इन्फिनिटी, ठीक है ना। मतलब दिस इज कॉल्ड द इन्फिनिटी। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर का जो भी रीजन है वो है इन्फिनिटी, और ये हो गया आपके पास पॉइंट पी। आप समझिएगा बात को।
अब यहाँ पर इन्फिनिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का रीजन, अगर यहाँ इसके बाहर ये कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू नॉट इधर, तो इस पे इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस चार्ज को उठा करके यहां इस पॉइंट पी पर लेकर के आऊंगा। देखो यहां से यहां तक लाऊंगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही यहां आएगा वैसे वैसे यहां से यहां तक लेकर के आऊंगा तो देखिए क्या होगा। देखिए अगर मान लो ये भी पॉजिटिव है तो फोर्स भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहां होते हैं वहां क्या होगा, वर्क होगा। जैसे कि यहां ले आया मैं इसको, प्लस क्यू नॉट को उठा के यहां ले आया, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब अगर मुझे इस प्लस क्यू नॉट को यहां से लेकर के यहां तक लाना है तो मुझे फोर्स भी लगाना होगा, और फोर्स की डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि देखिए समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा आप लोग। यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट यूनिट चार्ज फ्रॉम कहां से, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कितना हो गया, W। मान लीजिए यहां से कहीं से आप इस पॉइंट तक लेके जा रहे हो जब प्लस क्यू नॉट को, तो कितना वर्क डन हो गया, W हो गया, होगा कुछ ना कुछ वर्क डन। ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। 1 यूनिट चार्ज को ले आने में कितना होगा, W अपॉन क्यू नॉट। और यही W अपॉन क्यू नॉट जो है दैट इज व्हाट वी, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब किसी चार्ज को आप इन्फिनिटी क्या होता है, वह जगह जहां पर कि इस जो चार्ज है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। जब इन्फिनिटी से उठा करके किसी चार्ज को, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप कहां लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेकर के आते हैं, तो 1 यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो जाता है दैट इज व्हाट कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात सिंपल है, समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब साथ ही साथ अगर इसकी यूनिट की बात करोगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क अपॉन चार्ज, तो ये हो जाएगी जूल पर कूलम। बहुत सिंपल सी है, समझ में आई। चलिए अब आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको आप इसकी डेफिनेशन भी मार्क कर सकते हो। ये बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट, मैं अब यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। आप समझिएगा बात को एक एक करके। अब अगर मान लीजिए ये चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके अगर एक पॉइंट ए तक ले आया तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ वर्क डन होगा, और फिर मैं उसको उठा करके अगर बी तक ले गया तो और वर्क डन हो जाएगा, और ज्यादा वर्क डन होगा। भाई देखिए यहां से फोर्स लगना शुरू होगा, जितना ज्यादा आप अंदर जाओगे फोर्स भी बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब वर्क डन भी बढ़ेगा। यानी कि जितना नजदीक जाओगे उतना वर्क डन बढ़ेगा, और जितना वर्क डन बढ़ेगा उतना पोटेंशियल भी बढ़ेगा। चलिए फिलहाल बात वर्क की कीजिए। तो ए पर आएंगे, यहां इसको लेकर के वर्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अंदर घुसने के लिए आपको फोर्स भी लगाना पड़ेगा। यहां पहुंचेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, भगाएगा दूर, ये तो उसको बाहर भेजना चाहेगा। तो आप यहां से अंदर चलेंगे तो आपको फोर्स भी लगाना पड़ेगा, और क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान के चलो कोई बहुत तेज बहुत पंखा चल रहा, बहुत सारी हवा उसमें से निकल रही है, आप इतनी दूर खड़े हैं कि आपको उसकी हवा नहीं लग रही है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके नजदीक आएंगे आपको उसकी हवा लगने लगेगी। और अगर आप उसके पास की तरफ को जाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत यानी कि अपना फोर्स लगाना पड़ेगा उसके अपोजिट। उसके हवाएं मतलब ऐसे चल रही है और आप ऐसे जाना चाहते हैं तो आपको क्या कर लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाओगे साथ साथ डिस्प्लेस हो गए, तो इसका मतलब आप वहां आगे बढ़ने में क्या कर रहे होगे, वर्क डन कर रहे होगे। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही काम यहां पर भी होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए तो अब मान लीजिए आप यहां से यहां तक चार्ज लेके आए, फिर यहां तक लेकर के आ गए। तो अब अगर मान लीजिए आप यहां से यहां तक जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर जाते हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और मान लीजिए ये जो वर्क डन है वो W हो गया। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नॉट यूनिट चार्ज फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर क्या है, A है, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू दैट पॉइंट, यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क डन हो गया, W। कितना हो गया, W भी है, बोलो W बोलो, एक ही बात है। कितना वर्क डन हो गया, कहां से कहां तक, A से B तक जाने में।
तो अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम गिवन पॉइंट टू दैट पॉइंट, तो क्या हो जाएगा W अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। लेकिन अब इसको यहां पर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो समझ लेना मेरा बात, समझ लेना। अगर आप ठीक है इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, तो यहां से यहां तक जो 1 यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए और कुछ बात बताता हूं आप लोगों को। तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान देना। W B A अपॉन में क्यू नॉट, यूनिट तो देखिए सेम ही होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी। W B A अपॉन क्यू नॉट, देखिए समझेंगे बात को, तो W B माइनस का W A अपॉन में क्या हो जाएगा क्यू नॉट। तो V इज इक्वल टू W B अपॉन क्यू नॉट और माइनस का W A अपॉन क्यू नॉट। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V B माइनस का क्या हो जाएगा V A। यानी देखिए पॉइंट B का पोटेंशियल माइनस पॉइंट A का पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। बात समझ आ रही है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, हो सकता है कि एक बार समझ में नहीं आए, आप इसको एक दो बार इसको करके देखेंगे, ठीक है कि नहीं। इसको जो मैंने बताया आपको, इसको 1-2 बार आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।